नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मोटिवेशनल फ्रेंड नवीन सुरेश जांगिड़ और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल CN आइडिया पर। C फॉर चैलेंजेस एंड N फॉर न्यू आइडियाज। तो साथियों, आज बात शुरू जो मैं कर रहा हूं, जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, वो बहुत बड़ी विपदा, महामारी और कोरोना काल जो कि पूरे देश को स्थिर कर दिया था, जिससे पूरी पृथ्वी पर ऐसा लगा कि एक बार मानो संसार थम गया है, रुक गया है। तो इस तरह की जो विपदा आई थी, पूरे संसार ने उसको निपटाया और उसकी जो भी लड़ाई लड़ी गई वो आप सबके सामने है। उसी से रिलेटेड कोविड-19 के प्रभाव से क्या क्या हमने अपने जीवन में सीखा है और सीख सकते हैं, क्या क्या अपार संभावनाएं हो सकती है और क्या ऐसी गलतियां थी जो लोगों के द्वारा की गई थी जो उस समय नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्हीं सभी बातों को लेकर के आज मैं ये चर्चा आपसे कर रहा हूं, अपनी बातें शेयर कर रहा हूं। साथियों, यदि कोई भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको अच्छा वीडियो लगता है, मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आती है और आपको पसंद आता है वीडियो, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। साथियों, कोरोना की इस महामारी से, कोविड-19 के संकट में जब लोगों ने जो गलतियां की है वो मैं आपको बता देता हूं। लोगों ने सबसे पहले की तरह ही काला बाजारी, जमाखोरी, मेडिकल लाइन में देखा जाए तो इंजेक्शंस के लिए, मेडिसिन के लिए, हॉस्पिटलिटी की सुविधाओं के लिए, यहाँ तक कि इमरजेंसी तक की सुविधाओं को भी लेकर के पैसा बनाने की होड़ में काफी कुछ कोशिशें की। हमेशा उनका ध्यान उस पैसे को कमाने में और बढ़ाने में लगा रहा, जो कि काफी गलत था। ये बात आप भी सहमत होंगे इस बात से। शायद आपने भी इसी तरह से अपने आप की इस व्यवस्था को आपने देखा होगा और इस परेशानी को आपने झेला होगा। उसके अलावा कई डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल से रिलेटेड कई पर्सन, व्यक्ति जिन्होंने इसमें अहम योगदान दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवाई है। उसके बाद भी कई ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल लाइन की कई ऐसी चीजें थी जो हेल्थ को लेकर के पहले से भी सक्रिय नहीं थी और ऐसा समय आने पर अपनी जेबें भरने में और अपने उन कालाबाजारी, जमाखोरी करने में भी लगे रहे। इसके अलावा और भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे खाने पीने की चीजों को लेकर के, जनरल जो जीवन यापन की जो चीजें होती हैं, उनके लिए भी काफी सारे लोगों ने कालाबाजारी, जमाखोरी, ये सब कार्य बुरी तरीके से किए हैं, जिसका प्रभाव धीरे धीरे देखते हुए महंगाई के असर में भी बढ़ा है, बेरोजगारी को बढ़ावा भी मिला है और कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई है जिसका कोई समाधान जल्दी से हो नहीं पाएगा। क्योंकि जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से महंगाई भी जिन चीजों से बढ़ती है, उसमें भी कई इन दुष्प्रभावों की वजह से उसके परिणाम ऐसे आए कि महंगाई को एकदम से जल्दी बढ़ना पड़ा। उसके अलावा लोगों ने जीवन में इस कोरोना काल के संकट से क्या सीखा और हमें क्या सिखा के गया ये कोरोना, वो हमें देखना चाहिए। एक तो लोगों का स्वास्थ्य के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोगों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, एक्सरसाइज करना, अपने स्वास्थ्य का, खाने पीने का ध्यान रखना, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनको बढ़ावा मिला है और लोगों को बढ़ाना भी चाहिए, इसके प्रति जागरूक भी रहना चाहिए। क्योंकि बीमारी को पहले भी लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया और उसका दुष्परिणाम देखने को मिला। तो हमें आगे अब हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए सभी तरीके से हेल्थी बनाना होगा। उसके अलावा लोगों का रोजगार छिन गया, कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोग पलायन कर गए। तो बेरोजगारी के इस आलम से जब जिन लोगों की जॉब चली गई है, रोजगार चला गया है, उसके साथ ही यदि आप देखेंगे अपने नजरिए के अनुसार, सही पॉसिबिलिटी, संभावनाओं की वजह से आप देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं पैदा हो सकती है, तो आपको नए नए कई सारे आपको रास्ते दिख सकते हैं।
जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ना, ऑनलाइन एजुकेशन का बढ़ना। कई कार्य ऐसे थे जो पता चला कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर पे बैठ के भी किए जा सकते हैं और इनकम की जा सकती है, रोजगार की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। कई ऐसे कार्य हैं जिनका स्टार्टअप आप खुद कर सकते हैं, सेल्फ बिजनेस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। जिन लोगों की जॉब चली गई है या काफी ज्यादा इस चीज से प्रभाव पड़ा है, तो आप भी उस जॉब को लेकर के अब जो कंपनीज होगी, जो भी सेक्टर होगा, वो यदि नई जॉब प्रोवाइड करेगा तो उसमें वेल क्वालिटी ट्रेंड कैंडिडेट और इस तरह की जो भी अपॉर्चुनिटीज होगी, उसी तरीके की प्रायोरिटी को रख करके वो धीरे धीरे जॉब देना शुरू करेंगे। तो आपको अपने आप को इंप्रूव करने का मौका है, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी नई तरीके से पाने का मौका है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, आप नेट टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। आप आज के समय के अनुसार जो बेटर से बेटर कर सकते हैं उसकी कोशिशें आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा लोगों में अपनेपन का दायरा भी बढ़ा है, कई लोगों ने मदद की है, कई लोग उस समय में मदद के लिए सामने आए, हर किसी के मन में भावना जागी मदद करने की, एक दूसरे की हेल्प करने की, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही। सबको डर भी लगा, भय भी रहा, लेकिन धैर्य रख करके कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मानवता का कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए काफी सारी मदद की है, सहायताएं की है। उसी में यदि अपने देश की बात करें तो उसी संकट काल में एक मसीहा बनकर व्यक्ति आया था, सोनू सूद जिनका नाम है, जो एक फिल्म एक्टर है, प्रोड्यूसर है, काफी लोग उनको पहले से जानते हैं और अब इस तरह की मदद करने के बाद से पूरे वर्ल्ड में उनको जाना गया है। और इस तरह से आप भी अपने समय में, अपनी जगह पे, अपनी सुख सुविधाएं या जो भी आपके पास संभावनाएं, उनके द्वारा आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं और मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने एरिया के लिए और साथ में अपने देश के लिए भी काफी कुछ कोशिशें कर सकते हैं और रिजल्ट पा सकते हैं। सोचकर बैठने से कुछ नहीं होगा, जीवन में बदलाव कुछ करने से होगा। साथियों, एक कहानी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। कोरोना काल में 4 बीटेक स्टूडेंट थे जिन्होंने बीटेक की इंजीनियरिंग करने के बाद वो जॉबलेस थे, अपना कोई बिजनेस या काम धंधा वो ढूंढ रहे थे, उनको कार्य करने का अवसर मिल नहीं रहा था। कोरोना काल में उन्होंने अपना एक नया इनोवेशन तैयार किया जो इस दुनिया में सबसे अलग था। उन 4 बीटेक स्टूडेंट्स ने शुरू किया, जो कि अपने घरों में आपने देखा होगा पानी की टंकी होती है, सिंटेक्स की कंपनियों में पानी भरा रहता है, घर में कोई भी उन पर जल्दी से ध्यान नहीं देता, कोई भी उनकी सफाई नहीं कर पाता है। तो उस टंकी को देख करके उनके मन में आइडिया आया और उन्होंने नया इनोवेशन प्लान किया। सबसे पहले वो अपने एरिया में ही गली मोहल्ले से उन्होंने शुरुआत की, लोगों को पंपलेट्स दे करके बताया कि हम आपकी टंकियों की सफाई करेंगे, साल भर में हम उसकी फीस 2000 रुपए लेंगे और हर 3 महीने में आपकी टंकी के सफाई के लिए हमारी टीम आएगी, हम सर्विस देंगे और आपसे मात्र 2000 रुपए में इस तरह की फैसिलिटीज और सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लोगों ने धीरे धीरे 10%, 20% अपना इंटरेस्ट दिखा करके उन्होंने अपना एरिया बढ़ाते गए, लोगों से जुड़ते गए और लोग भी इस बारे में सोच करके थोड़ा थोड़ा अवसर, मौका उनको अपॉर्चुनिटीज का देते गए और एक नया प्लान, नया इनोवेशन क्रिएट होकर के उन चारों ने आज एक कंपनी की स्थापना कर ली है, एक स्टार्टअप शुरू कर दिया है। तो इसी तरह बैठे रहने से कुछ नहीं हो सकता। यदि आप संभावनाओं के नजरिए से देखेंगे, यदि आप उस चश्मे से देखेंगे जहां पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जहां भी जैसे भी आप कर सकते हैं, तो आप उसी चश्मे से यदि समाधान को देखेंगे तो आपको समाधान जरूर मिलेगा। और यदि आप समस्या के चश्मे से देखना चाहेंगे तो आपको हमेशा समस्या ही दिखेगी और समस्याओं में आप उलझे रहेंगे। तो साथियों, बस इतना ही मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि कोरोना का जो संकट आया है उसको दरकिनार करते हुए, उससे कुछ सीख करके आपको नए इनोवेशन क्रिएट करने, नई टेक्नोलॉजी आपको अपनानी है। आज के समय में कई सारे ऐसे रास्ते हैं जो चले भी गए तो सुधर करके नए वापस भी आए हैं। तो आप कोशिश जरूर कीजिएगा। कई सारे ऐसे आइडियाज, प्लान है, वो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और कुछ जो मेरे पास होगा वो भी मैं आपको जरूर शेयर करके बताऊंगा।
थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।